नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 अपडेट्स हैं। एक तो हमारी मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 सफल लॉन्च को लेके है। दूसरी अपडेट जो डीआरडीओ सॉलिड रॉकेट मोटर बना रहा है उस पर है। और तीसरी अपडेट ताइवान डेलीगेशन जो भारत की यात्रा पर है। चलिए चलते हैं पहली अपडेट पर। दोस्तों, भारत ने बुधवार को ओडिशा के एजीपी अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। लॉन्च एक पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था और सिस्टम के सभी पैरामीटर्स और मापदंडों को कैरी किया गया था। मिसाइलों की अग्नि सीरीज में अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर वाली सबसे लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 है। डीआरडीओ ने कहा है कि 700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 1 का इस्तेमाल कम से कम 220 किलोमीटर के लक्ष्य को भेदने के लिए किया जा सकता है, जो पृथ्वी सीरीज की मिसाइलों द्वारा कवर की गई रेंज को कवर करने में मदद करेगी, जो 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के बीच का लक्ष्य को भी भेद सकती है। दोस्तों, डर ये था कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ता देखकर दुश्मन घबरा जाएगा और जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला कर दे। हालांकि मिसाइल को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है, लेकिन इस मिसाइल ने कुछ मित्र देशों को आकर्षित किया है और वह इसे अब निर्यात करने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों, अग्नि और टैक्टिकल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के साथ भारत आसानी से 30 से 5000 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को निशाना बना सकता है, जो ब्रह्मोस 30 से 300 किलोमीटर के लक्ष्य को मार गिरा सकती है, जबकि अग्नि उससे आगे की दूरी का ध्यान रख सकती है। दोस्तों, चलते हैं अगली अपडेट पे जो डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के लिए अलग अलग सॉलिड रॉकेट मोटर्स विकसित कर रहा है। सॉलिड रॉकेट मोटर जो आरएनडी के अंतर्गत आते हैं। हाइब्रिड ठोस प्लस तरल रॉकेट मोटर इसरो पहले ही डेवलप कर चुका है। 2 पल्स मोटर प्रोटोटाइप निर्माण के तहत के बाद 3 पल्स सॉलिड मोटर का विकास शुरू हो जाएगा। सॉलिड रॉकेट मोटर बहुत कम मूविंग पार्ट्स वाले सरल डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है इग्निटर को और गर्म गैस का निर्माण करता है। दोस्तों, चलते हैं अगली अपडेट पर जो ताइवान डेलीगेशन भारत की यात्रा पर आया हुआ है। ताइवान का एक प्रतिमंडल द्वारा इस महीने की शुरुआत में कई भारतीय राज्यों का दौरा करने के बाद ताइवान भारत व्यापार संबंधों को एक नया बढ़ावा मिला है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 ताइवान भारत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ताइवान इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और ताइवान इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के कई उच्च स्तर व्यापार प्रतिमंडलों ने दोनों पक्षों के बीच अनटेपेड बिजनेस क्षमता को पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया है। ताइवान डेलीगेशन के दौरे के एजेंडे में 3 महत्वपूर्ण आइटम थे। इंडियन बेस्ड ताइवान बिजनेस का दौरा करना, दूसरा पोटेंशियल इंडियन बिजनेस पार्टनर्स का दौरा करना और तीसरा राज्य सरकार के साथ एक गहन चर्चा का आयोजन करना, जिसमें कई राज्यों के आईटी मंत्री भी शामिल हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन तीनों अपडेट्स पे? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।